हेलो व्यूअर्स, फाउंड्रेक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अपर्णा और आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट में डिपॉजिटरी क्या होता है और इंडिया के दो मेन डिपॉजिटरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शेयर्स एक्चुअली कहाँ स्टोर होते हैं, या फिर जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स एक अकाउंट से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है? इन सारे सवालों के जवाब है डिपॉजिटरी। आज का एपिसोड इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं। व्हाट इज अ डिपॉजिटरी? सबसे पहले समझना है कि डिपॉजिटरी क्या होता है। डिपॉजिटरी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। ये एक तरह का बैंक होता है, लेकिन ये पैसे के बजाय सिक्योरिटीज को स्टोर करता है। जैसे बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, ठीक वैसे ही डिपॉजिटरी में आपका डीमैट अकाउंट होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर सर्टिफिकेट्स के फिजिकल मूवमेंट को एलिमिनेट करना, ओनरशिप ट्रांसफर को फास्ट और एफिशिएंट बनाना, रिस्क्स लाइक थेफ्ट, फॉर्जरी या डैमेज को मिनिमाइज करना। इंडिया में 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट पास होने के बाद से शेयर्स और सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना मैंडेटरी हो गया है। फंक्शंस ऑफ अ डिपॉजिटरी। अब हम डिपॉजिटरी के मेन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। रीमटेरियलाइजेशन, रीमैट, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर इन्वेस्टर चाहे तो। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस पे होने वाले ट्रेड्स के बेसिस पर सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करना। कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स, बोनस इश्यूज, राइट्स इश्यूज जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस को हैंडल करना। प्लेजिंग, सिक्योरिटीज को लोन के अगेंस्ट प्लेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। नॉमिनेशन, इन्वेस्टर के डिमाइस के केस में नॉमिनेटेड पर्सन को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने की फैसिलिटी। अकाउंट फ्रीज, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पर या लीगल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर अकाउंट फ्रीज करना। द टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इंडिया में दो मेन डिपॉजिटरीज है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। दोनों डिपॉजिटरीज सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके ऑपरेशंस में। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। NSDL की शुरुआत 1996 में हुई थी। ये इंडिया की पहली और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। NSDL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एस्टैब्लिशमेंट, NSDL को प्रमोट किया गया था IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। मार्केट शेयर, NSDL के पास अप्रोक्सीमेटली 89% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड। सर्विसेज, NSDL सिर्फ इक्विटीज ही नहीं बल्कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स और इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैंडल करता है। टेक्नोलॉजी, NSDL स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे ट्रांजैक्शंस फास्ट और सिक्योर होते हैं। Unique features, e-voting platform for corporate governance, National Academic Depository for Educational Certificates, Electronic Insurance Account EIA for Insurance Policies, Speed E, ये NSDL का इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी है जिससे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। CDSL की शुरुआत 1999 में हुई थी। ये इंडिया की सेकंड डिपॉजिटरी है। CDSL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एस्टैब्लिशमेंट, CDSL को प्रमोट किया गया था BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, लीडिंग बैंक्स के सपोर्ट के साथ। मार्केट शेयर,
CDSL के पास अप्रोक्सीमेटली 11% मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, लेकिन नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में इसकी शेयर बढ़ रही है। सर्विसेज, CDSL भी वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज हैंडल करता है, इंक्लूडिंग इक्विटीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। टेक्नोलॉजी, CDSL भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है with a focus on cyber security. Unique features: easy electronic access to securities information, online portal for demat account holders, easiest internet-based transaction platform, CVL KYC, centralized KYC service for capital markets, cost effective. CDSL जनरली NSDL से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है, स्पेशली फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स। हाउ डिपॉजिटरी वर्क्स। अब हम समझते हैं कि डिपॉजिटरी एक्चुअली काम कैसे करता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग, इन्वेस्टर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करता है। डीपी बैंक्स या ब्रोकर्स हो सकते हैं जो डिपॉजिटरी के ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, इन्वेस्टर अपने फिजिकल शेयर्स डीपी को सबमिट करते हैं। डीपी डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रेडिंग, जब इन्वेस्टर शेयर्स को बाय या सेल करता है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड डिटेल्स डिपॉजिटरी को भेजता है। सेटलमेंट, डिपॉजिटरी बायर के अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट करता है और सेलर के अकाउंट से डेबिट करता है। कॉर्पोरेट एक्शंस, जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या बोनस शेयर्स इशू करती है, डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट करता है। अकाउंट स्टेटमेंट, डिपॉजिटरी रेगुलरली अकाउंट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है जिसमें ऑल ट्रांजैक्शंस और होल्डिंग्स की डिटेल्स होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम ने इंडियन स्टॉक मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। सेफ्टी, फिजिकल सर्टिफिकेट्स के लॉस, थेफ्ट या डैमेज का कोई रिस्क नहीं होता। कन्वीनियंस, घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को बाय, सेल या ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पीड, ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली हो जाती है कंपेयर टू फिजिकल सिस्टम में डेज या वीक लग जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, फिजिकल हैंडलिंग और पेपर वर्क के कॉस्ट्स एलिमिनेट हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी, ऑल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड होती है जिससे फ्रॉड्स कम हुए हैं। नो ऑड लॉट्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी होल्ड कर सकते हैं। इजियर मॉनिटरिंग, इन्वेस्टर्स इजीली अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। डिपॉजिटरी वर्सेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी। बहुत से लोग डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी में कंफ्यूजन फेस करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिपॉजिटरी ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज का सेंट्रल सिस्टम मेंटेन करती है। इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी ये डिपॉजिटरी की एजेंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स, ब्रोकर्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीपी बन सकते हैं। आप एज एन इन्वेस्टर डीपी के थ्रू ही डिपॉजिटरी सर्विसेज एक्सेस करते हैं। It's similar to how you don't directly interact with RBI for your money, but you use banks which are regulated by RBI. Challenges and future of depositories. हर सिस्टम में कुछ चैलेंजेस होते हैं और डिपॉजिटरी सिस्टम भी इससे अलग नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, एज एवरीथिंग इज डिजिटल, साइबर अटैक्स का रिस्क होता है। इन्वेस्टर एजुकेशन, अभी भी बहुत से इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। रूरल पेनिट्रेशन, टायर 2 and 3 सिटीज में डिपॉजिटरी सर्विसेज की पेनिट्रेशन बढ़ानी है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लायंस इंश्योर करना एक चैलेंज है। फ्यूचर में we can expect आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का यूज कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने और फ्रॉड डिटेक्शन में हो सकता है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, more services might become accessible through mobile apps. Cross border integration, इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ बेटर इंटीग्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में जाना कि डिपॉजिटरी क्या होता है। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरीज NSDL और CDSL क्या है और ये कैसे काम करते हैं। हमने देखा कि कैसे डिपॉजिटरी सिस्टम ने इंडियन स्टॉक मार्केट को मोर एफिशिएंट,
सिक्योर और एक्सेसिबल बना दिया है। याद रखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करना होगा। और अब आप समझ गए होंगे कि आपका डीमैट अकाउंट एक्चुअली कहाँ और कैसे मैनेज होता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो फाउंडेक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम और भी एक्साइटिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल विजडम के साथ ग्रो करते रहिए।